जगदे टीवी ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਬਲਗਨਬਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਰੋਹਿਣੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾर्टी के हक में किन्ने फीसदी लोग वोटां देण दा मन बना चुके ने। अभी भैया डिसाइड नहीं, कैंडिडेट के ऊपर है। जैसा कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसको इस हिसाब से वोट देंगे। ये नहीं कि कौन सी पार्टी का नहीं है। जो सुनेगा हमारी बात तो उनको वोट देंगे। ये नहीं कौन सी कैंडिडेट भाजपा का है, कांग्रेस का है, किसका है। जो बात सुने जनता की उसको वोट देना चाहिए। आपका वोट किधर जाएगा? जो काम करेगा गुरु जी उसी को वोट देंगे। लग रहा है बीजेपी करेगी काम थोड़ा बहुत। यहाँ तो हल्ला उल्ला तो हो ही जा रहा है, सभी मिक्स कर जा रहे हैं। कोई हाथी वाला आ रहा है, कोई ये झाड़ू वाले आ रहे हैं, कोई फूल वाले आ रहे हैं। देखो जिधर सब भागेंगे उधर हम भाग जाएंगे। ये तो उम्मीद है क्या, ये तीन पार्टियाँ ही हैं मेन चल रही। जो फूल वाला, हाथ वाला और झाड़ू वाला, इनके तीनों का डिमांड ज़्यादा चल रही है। ये देखो अब तो लास्ट में पता चलेगा, जो रिजल्ट आता है वही उम्मीद होती है। उम्मीद फूल से है। झाड़ू ने कुछ करके नहीं दिखाया ना, जो कहा था वो करा ही नहीं है। कांग्रेस ने पहले पेंशन ही नहीं आई अभी तक। झाड़ू ने पेंशन के कितने वादे करे थे। बिजली कम होएगी कि ना, बिजली कम हुई, कुछ नहीं हुआ। बिजली के बिल बीजेपी आने लग गए। बीजेपी को देखते हैं। 5 साल की पेंशन होती है, 5 साल में 33,000 आई है, बाकी पेंशन गई कहाँ। भाई अभी तो इस लाइन में हम गए नहीं हैं, सारे घूम रहे 3-4, उसमें से जो सही देखेगा कि नहीं ये काम करने वाला है उसको जिता देंगे। अभी तक तो हमें उम्मीद नहीं है कौन है। आपकी एक ही बात है यार, जो बता रहे ये बताएंगे। मेन तो यहाँ के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ पर है नहीं ना भैया जी। क्षेत्रीय नेता यहाँ कोई है नहीं। मैं आपको बताऊँ सीधी सी बात, यहाँ जीत जाते हैं। बिजनेस एक पॉइंट बना लिया है लोगों ने। किसी पार्टी जो या तो बीजेपी का या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, कोई पार्टी गरीब आदमी को देखने नहीं आया। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ। बीजेपी भैया देखो, पार्टी तो कोई ऐसा कोई भी काम नहीं करती, फिर भी हम बीजेपी से पिछले 20 साल से हैं बीजेपी के साथ, इसलिए बीजेपी को देना चाहते हैं। रोहिणी के अंदर तो कोई नहीं, लेकिन इससे सटे जो एरिया 26 नंबर वार्ड के विजय विहार के अंदर बहुत सारी समस्या हैं। सीवर भरे हुए हैं, गंदी नाली, गंदा पानी, खड्डे, बहुत सारी समस्या हैं। बीजेपी वालों को देंगे। नहीं, काम अच्छा करते हैं बीजेपी वाले, तो इस वजह से हम इसको वोट देना चाहेंगे। ये सड़कें ज़्यादा टूटी फूटी होती हैं, सड़कों की ज़्यादा प्रॉब्लम है और सीवर वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हाँ, देखो सभी पार्टी एक मुद्दे की होती हैं। जब चुनाव आते हैं तो अपने अपने मुद्दे प्रकट करते हैं कि हम ये कर देंगे, पर ज़मीनी स्तर पर जब कोई कार्य करता है वही अच्छा लगता है। परंतु अभी ऐसा कोई कार्य कहीं दिख नहीं रहा है। बीजेपी ये कहती है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, आप पार्टी कहती है हम ये कार्य कर रहे हैं, परंतु जौन सी पार्टी हम पार्टी के ना देखें, आदमियों को देखेंगे, जिस आदमी जो अच्छा होगा। नहीं, अभी तो पार्टी तो विकास करने के लिए तो बीजेपी ही है। सोच रहे हैं कि एमसीडी में 10 साल से बीजेपी रही है, परंतु वहाँ 10 साल से एमसीडी में जो कार्य हो रहा है वो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी चेंज होनी चाहिए, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, पर वहाँ बीजेपी ना होके और कार्य होगा तो और कार्य विकास दिखेगा। हमें तो इससे से टाइम नहीं मिलता है, वो तो भैया आने वाले टाइम ही पता लगेगा। अभी तो कुछ नहीं कहा जाता। देखो जी, राज्य में तो केजरीवाल ही होना चाहिए, और सेंट्रल में अपना मोदी, एमसीडी में केजरीवाल ही होना चाहिए। यहाँ तक है आम आदमी पार्टी। हम देखो, हम तो पटरी वाले हैं, ठीक है। पटरी वालों को ज़्यादा सहूलियत ही मिली है इस आम आदमी पार्टी से। एक तो बिजली पानी, हम तो किराएदार हैं, बिजली पानी में तो बिजली का बिल तब तक तो डबल हो जाते थे, मर जाता था आम आदमी। आम आदमी पार्टी से कि हम कनेक्ट, हमें लगता है हाँ भाई हमारे लिए कुछ करेंगे ये, और इन्होंने करके दिखाया है। जैसे हमारे मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल्स की इतनी अच्छी कंडीशन करी है, इतनी अच्छी कंडीशन करी है, हम खुद खुश हैं पढ़ के। न्यू बिल्डिंग्स है, अच्छे टीचर्स हैं। हाथी को उसी को देते हैं, उसी को लड़ाएंगे और विकास खूब करेंगे अच्छी तरीके से, गारंटी के साथ। आम पार्टी ने सी ब्लॉक, डी ब्लॉक इसमें ही काम करा है। बीजेपी जाएगा, हम नहीं करते, हम तो बीजेपी करते हैं। बीजेपी आएगी, उम्मीद क्या है, 100% है। और पार्टियां हैं कहाँ, एक ही पार्टी इस टाइम पे इंडिया में, वो भाजपा। दे आर डूइंग गुड फॉर इंडिया। बीएसपी को जिलाना चाहिए। हमारे भाई खड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी में और वो काम करेंगे। विकास तो सभी करते हैं, जो बन जाता है विकास तो सभी करेंगे। अब कोई भी है जाओ जी, हमें तो कोई लेना देना है, ऐसा वोट गिननी है, वहाँ वोट तो देनी है और क्या करना है। अभी तो कोई विचार है नहीं, देंगे जब बताएंगे किसी को। इसमें क्या कह सकते हैं, अभी तो मोदी है, केजरीवाल ही आगे आएगा। मोदी है हमारा तो जी। बीजेपी ने सारा जो ये होता था
उग्रवादी सिस्टम ये हो गया, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, ये ख़त्म कर दिया उसने। विकास तो यही है, कुर्सी पे आ जाएंगे तो कहते हैं हाँ जी आ रहे हैं, करता कोई नहीं है, सब अपने मजे लेते हैं। हमारे यहाँ तो ये है सुलंगी आम आदमी ऐसे देंगे। और बीजेपी का है, बीजेपी का जोर है उसका। देखो घर में बच्चे क्या कहते हैं, कमल को डालोगे कि आम आदमी को डालोगे? हाँ तो अभी जब वोट तो है, अभी टाइम तो है अभी वोट की, इसमें तो बीजेपी की ज़्यादा उम्मीद है। फिर पार्टियाँ तो कई है, लेकिन आजकल सबको विश्वास उसी पे कर रहे हैं, देखो क्या करते हैं वो। नहीं, उम्मीद की तो बात है, जो काम कर रहे हैं आपके सामने है, लेकिन किसी आदमी का पता नहीं चलता है ना कि आदमी किसको वोट देगा, क्या देगा। ये निर्णय उसी पे होगा जब रिजल्ट आएंगे इसके। सपोर्ट जिनको क्या, उनका काम तो कुछ हुआ नहीं, आप भी जानते हैं, 2.5 साल हो गए आपको, क्या कह सकते हैं। सपोर्ट का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, हमने आपको सपोर्ट किया, आपने काम नहीं किया, तो आपके पीछे हम कुछ दंड माप तो कुछ है नहीं उसका। तो भाई जो काम करता है हमारा रुझान उसी की तरफ है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो काम नहीं कर सकता उसके लिए क्यों बेकार वोट बेकार करना अपना। तो अब यहाँ पे सोलंकी जी हैं जिनके है, बाकी मेरे हिसाब से बीजेपी अगर पूरे उसमें आए तभी आगे बात बनेगी ना। सपोर्ट तो भाजपा को ही करते हैं। उम्मीद तो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल तो मोदी जी से ही उम्मीदें हैं, और वैसे तो कोई भी आ जाए सब मतलब से है, किसी की कोई मर्जी आ जाए, सबको अपना ही मतलब होता है। हाँ, मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। हम तो भाई सब किसी को नहीं करते, कोई हमारे घर में राशन तो डालने आएगा नहीं। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने अपने फ़ायदे करे, बीजेपी है, बीजेपी अपने फ़ायदे कर रही है, किसी को भी नहीं देना चाहिए। हम तो ये कहेंगे नोट का एक ऑप्शन होता है, उस पर हाथ बटन दबाओ, वोट तो जा ही रहा है ना। आम आदमी से जितनी उम्मीदें थी उतनी उम्मीदें हो नहीं पा रही। देखेंगे, स्टडी करेंगे, फिर डिसाइड करते हैं। तो मैं किसी पता नहीं अभी किसी का क्या है, वैसे उम्मीद में तो अभी लग रहा है बीजेपी का ही है। बीजेपी में अभी जो चुनाव उन्होंने यूपी में जीता है, उस वजह से भी कुछ उनको फ़ायदा मिलेगा। केजरीवाल को करेंगे, ठीक है वो केजरीवाल को ही। भाई बिजली के कम रेट करवा दिया, पानी का बिल नहीं आ रहा। ऐसे सपोर्ट के हिसाब से तो आप पार्टी को आगे लाना चाहिए। इसने दिल्ली की काफ़ी समस्याएं हद तक हल कर दी हैं। विकास करेंगे जब उन्होंने विधानसभा में किया तो यहाँ नहीं करेंगे। हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अब केजरीवाल ने तो कुछ काम किया नहीं दिल्ली में। मोदी की लहर है तो मोदी का ही चांस लग रहा है मेरे को तो। हाँ, बीजेपी को ही करेंगे। वैसे तो हम कांग्रेस को करते थे, मगर मोदी साहब काम अच्छा कर रहे हैं तो इसलिए हम मोदी को ही देना चाहेंगे। सर उम्मीदें तो हर किसी से होती हैं, वो तो अब तो ये है कि जनता के ऊपर है कि क्या वो चुनती है। देखो काम तो हर कोई चाहता है कि हर कोई काम करे, बट अब अपना अपना ओपिनियन है, ओपिनियन जब होगा तब दूंगा मैं, अभी तो कोई ऐसा कोई है नहीं। भाई साहब यहाँ पे तो कोई वो नहीं है, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं इस हिसाब से। तो यहाँ पे इस टाइम तो बीजेपी का क्रेज़ है, बाकी पता नहीं कौन आता है, उन्हीं को आगे लाना चाहेंगे। वैसे तो यहाँ पे समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन समस्याओं का रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलता ना। कोई पार्टी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आप आ जाए, सब घपलेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, कोई काम नहीं करके राजी किसी भी चीज़ के अंदर। चाहे आप किसी की कंप्लेंट कर दो, कोई एक्शन नहीं होता। तो बीजेपी आओगी भाई साहब। आम आदमी पार्टी का तो पत्ता साफ होना है मेरे ख्याल के ने। किसी को नहीं देता। बीजेपी अच्छा चल रहा है। क्या करें, सब अपना ही अपना सोचता है, पब्लिक का कोई नहीं सोचता। आम आदमी को देना चाहूँगा भाई, वो पब्लिक के बारे में सोचता है। भाई पब्लिक के बारे में जो सोचेगा वही रहेगा नेता, तो वही बनेगा। कुछ नहीं कह सकते, नहीं कि हम किसी का ही नहीं सकते कुछ नहीं। हम तो कांग्रेस को देंगे। नहीं वाला अपनी अपनी है, हमारे को कांग्रेस बढ़िया लगती है, कांग्रेस को ही देंगे। बीजेपी और केजरीवाल, और बस या बीजेपी या केजरीवाल। केजरीवाल है, ठीक है, काम कर रहा है वो। अभी कुछ पता नहीं भैया, अभी कुछ सोचा ही नहीं, अभी तो टाइम है, 1 महीने का वक्त है अभी तो। भाई यार बीजेपी को लाना चाहिए आगे। नहीं भाई भाजपा ही ठीक है, हम तो भाजपा के समर्थक हैं। साहब हमें तो केजरीवाल ठीक लगते हैं। नहीं सर ऐसा बात नहीं। ठीक है, अपने हिसाब से तो बीजेपी ठीक चल रही है भैया। नहीं अपना यहाँ पे ठीक है, जैसे ये क्लीनिंग वगैरह का वो ठीक रखते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हुई हमें। अभी टाइम नहीं है, जब होगा जब देखा दूँगा। केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मदद करी है। बुजुर्ग लोगों की पेंशन बढ़वाई है, 1500 से 2500 करी है, और जरा पानी का बिल मंदा करा है, घर के किराए कम करें, बहुत कुछ करा है। आम आदमी पार्टी को ही लेके आना चाहिए। जो दिल्ली में सरकार है तो मैं चाहता हूँ कि कॉर्पोरेशन जैसे अभी सफाई नहीं हो रही थी, दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही या कैसा अभी कह रहा था, आपस में मेल जोल नहीं था। दोनों सरकारें एक जैसी होंगी तो दिल्ली का बेहतर विकास होगा। अब इसमें मैं इस चीज़ के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। मेरा तो जैसे मैं तो यही चाहता हूँ कि पब्लिक खुश रहना चाहिए।
हमें तो जैसा देखेंगे बहुमत देखेंगे उसी तरीके से हम वोट देंगे। देखो जी, केजरीवाल जी जो पहले आए थे और अपनी हवा इन्होंने जो भ्रष्टाचार को लेकर के बनाई थी, ठीक है, वो आज की डेट में है नहीं। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने जितने भी वादे किए थे उनमें से शायद 1 या 2 को छोड़ करके कोई पूरा नहीं हुआ। और जहाँ तक यूपी इलेक्शन की बात है, यूपी इलेक्शन में जो है वो बीजेपी भारी बहुमत से जीती है, ठीक है। और वहाँ का जो एक्शन अभी चल रहा है यूपी में, उसको देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली में बीजेपी है, ठीक है, और काम भी यहाँ पर काफ़ी हुए हैं, ठीक है, तो लगता है कि बीजेपी फिर दोबारा से आएगी। क्योंकि कांग्रेस में का जब सत्ता में हुआ करती थी, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर होती थी यहाँ की, ठीक है, तब भी बीजेपी ने ये गढ़ जीत लिया था। तो मैं समझता हूँ कि काम के बल पे आज के समय में बीजेपी दिल्ली में आएगी। तो बीजेपी को ही आना चाहिए, और पहले भी बीजेपी को ही आना चाहिए था। लोगों ने पता नहीं क्या सोच कर आप आम आदमी पार्टी को दे दिए सपोर्ट भी। जब सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है तो लोगों को ये सोचना चाहिए था कि भाई वोट भी हम एमएलए के लिए भी बीजेपी को दें। किरण बेदी आ जाती तो इनके कान पकड़ के काम करवा लेती। भाई हमारा सोचना तो है ये, बाकी और कोई काम करवाने वाला हमें तो नज़र आता नहीं। अभी तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है, अभी मेरा सोचा नहीं है, देखते हैं क्या रहता है। इसको भी आना चाहिए, बीजेपी को भी आना चाहिए। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। वैसे भाजपा का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पुराने जो बैठे हुए हैं उनको हम टिकट नहीं दे रहे हैं, नए चेहरों को आगे ला रहे हैं, तो नए चेहरों से उम्मीद होती है। पुराने तो लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं, काम भी नहीं करना चाहते, इसलिए मतलब बीजेपी की लहर है, देखो कहाँ। हाँ बीजेपी देखो भैया, और क्या होता हो तो बीजेपी कोशिश करे, बीजेपी की सपोर्ट करे। कमल वाले को, मोदी भाई सही है अपने। हाँ, कांग्रेस को तो ऐसे ही मन है कांग्रेस को सपोर्ट करने का। देखो मेरे हिसाब से जात बिरादरी से ऊपर आगे निकल के काम करना चाहिए। देखे कि कौन काम कर सकता है, किसकी छवि कैसी है, उस हिसाब से हम देखें। हम जात बिरादरी को देखकर किसी को वोट देना नहीं चाहते। बाकी मैं मोदी जी से बिल्कुल बहुत उपेक्षा रखता हूँ। मैं सोचता हूँ उनसे बेहतर आज तक किसी ने नहीं किया, तो मैं लेकिन एमसीडी चुनाव में देखता हूँ, मैं कह नहीं सकता कि मैं किसे वोट दूंगा। तो करेंगे जो काम करने वाला, ये नहीं है कि कोई बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे झाड़ू का है। ओनली काम करने वाला बंदा चाहिए। हमने कोई जात बिरादरी कुछ नहीं देखना, ना मोदी देखना, हमने बंदा देखना अपने एरिया काम करने वाला। हमारा वोट ही नहीं है अभी तो यार, वोट ही का वोट नहीं यूपी का, बीजेपी को भाई। भाजपा ये जो मोदी कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं पाया अभी तक। अब इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, देखो कौन आगे आएगा। बाकी जोर तो कमल के फूल का ही है, हम कमल को सपोर्ट करते हैं। बाकी और पार्टी को टिकती तो नहीं ना। बीजेपी चेंजेस ला दिए उन्होंने, बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही होगा। हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी को आगे लाना चाहिए। व्यापारी के साथ रहती है बस। तो इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। हमारे तो ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ओके है, सब काम बढ़िया हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। भाई इधर तो आने चाहिए बीजेपी, बंदा भी तो सही से खड़ा होगा ना इधर। जाना तो सर भाजपा ही क्यों चाहिए, ठीक है वो। हाँ जी, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे क्योंकि अच्छा काम कर रहा है मोदी जी, अच्छे काम उन्हीं को देंगे। हाँ जी, हाँ जी, वोट उन्हीं को देंगे। सर वो तो देख ही जाएगा टाइम पे किसको वोट दिया जाता है, उसे टाइम पे देखेंगे तो किसको आगे लाना चाहिए। अभी तो फिलहाल कह नहीं सकते। आम आदमी पार्टी को ही होना चाहिए। हाँ, समस्या तो बहुत सारी है, बिजली पानी की जैसे फ्री हो रखा है, वैसे और भी कोई क्राइम वगैरह से भी। झाड़ू जोर उसका ज़्यादा है। हाँ तो भैया बीजेपी से वही सबसे बेस्ट लगी फिलहाल। बाकी कांग्रेस तो पहले थी खैर, लेकिन अभी तक वही है बस। जो बढ़िया काम करे इसको आना चाहिए। बीजेपी को लाना चाहिए। बीजेपी को, मोदी जी को, बिल्कुल जी को बनते आना, काम करवाते हैं बीजेपी। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सब हर चीज़ में लेवल में ला दिया है। पहले जो गरीब लोग को बड़े लोग नहीं समझते थे, आजकल हर कोई समझ रहा है। जो काम करता वही आएगा, उम्मीदें किसी से नहीं है। लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ का जो लोकल कैंडिडेट है काम करेगा, सुरेंद्र सोलंकी। अब पता नहीं, देखते हैं करेगा नहीं करेगा। पार्क में तो थोड़ा बहुत सुधार कराई है आम आदमी पार्टी से। अभी एक बार देखते हैं, एक बार मिलना तो पड़ेगा, उससे आएगा, बातचीत होएगी, अगर कुछ समझ आता है तो करेंगे। किस प्रत्याशी को कैसे जो काम बढ़िया करे उसको वोट देना चाहिए। देखो हमें तो बीजेपी ही पसंद है, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ पर में समस्याएं तो बहुत है, जैसे दिन ब दिन रेहड़ी पटरी लगे रहते हैं, जाम का समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है। एमसीडी में जाओ तो कोई काम ठीक ढंग से होता नहीं है। अब देखो हमें उम्मीद है, हम तो उम्मीद पे चल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आ जाए। बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद थी हमको वैसे पहले भी। आम आदमी पार्टी को आना चाहिए इस बार। नहीं, और भी पार्टियां हैं, अभी बीजेपी थी बीच में, सेंटर में बीजेपी बहुत अच्छी है, बेस्ट है।
पर अभी दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से हालत चल रही है, इसलिए एमसीडी के अंदर आना आम आदमी का बहुत ज़रूरी है। इस बार कांग्रेस का है, ऐसा है। बीजेपी एमसीडी में इतने दिन से इसकी है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। अब ज़्यादा ये नए कैंडिडेट आएंगे तो इसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी कैंडिडेट आए नहीं हैं। भाई जो प्रत्याशी हमारे वहाँ पे काम करा है, उसने क्या कहते हैं, आपने उसी को देंगे। हमारे वहाँ सुरेंद्र सोलंकी है, उसने काम करा है हमारे इलाके में। इस बार मोदी सरकार को ही आगे करना चाहिए। सर बीजेपी एक 15 साल से शांत बैठी थी, अब आके इसने 3 साल में दिल्ली में बतेरे काम करती है। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह तो इसने खोले, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ कुछ भी। तो इस बार बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा है, अभी तो कुछ प्रत्याशी वगैरह का पता ही नहीं कौन कहाँ से, कौन सी किस पार्टी से खड़ा हुआ है। बाकी देखते हैं। अभी पहले तो मेन होता है एमसीडी में प्रत्याशी देखना पड़ता है ना, कौन है जो एरिया के लिए काम करें। बाकी ज़्यादा रुझान या तो बीजेपी का या आम आदमी पार्टी के लिए। कैंडिडेट कौन खड़ा होता है, अब कैंडिडेट ही नहीं पता कौन खड़ा है। मान लो एरिया के अंदर जो है कैंडिडेट काम करने वाला हो, वही देगा उसी को। अब आप तो जानते हैं सारी है ही, सफाई की भी है और भी चीज़ें चलती रहती हैं। एमसीडी का कोई भी काम तो रेगुलर ढंग से होता ही नहीं है, ये तो आपको पता है। नहीं, बीजेपी का तो वैसे तो कह रहे हैं वो भी साइकिल खड़ा होगा। बाकी अभी तो बदलाव की ज़्यादा उम्मीद है। इस बार भाई कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस तो भाई वो बीजेपी पहले यहाँ पे निगम पार्षद थी, उसने कुछ काम नहीं करा। सारे पार्क ऐसे पड़े हुए हैं, कुछ भी सफाई नहीं, कुछ भी नहीं है। रोड भी ऐसी पड़ी हुई हैं, तो इसलिए हम तो ये चाहते को मतलब कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। सारे प्रत्याशी बढ़िया, और बीजेपी की बहुत बढ़िया थी। हाँ, नीलम गोयल बहुत बढ़िया थी भाई। नहीं, मैंने वोट नहीं दी भाई उसको, बीजेपी को बहुत बढ़िया करा उसने। इस बार देता उसको मिलती तो टिकट बिल्कुल नीलम गोयल को ही देता भाई। भाई हमें तो झाड़ू वाला बढ़िया लगा, क्योंकि अगले ने बिजली माफ़ करा आधा, पानी का रेट आधा कर दिया। तो ऐसे आदमी को पब्लिक ने यही चाहिए। भाई बीजेपी का जोर है, बाकी भाई झाड़ू तो लिगड़ गई झाड़ू। वोट इस बार बीजेपी को। बीजेपी जाएगा भाई। बीजेपी मोदी है, सारी चीज़ से हम सेटिस्फाई है, उसकी हर एक एक्शन से, हर एक चीज़ से उससे सेटिस्फाई है मोदी से। अभी कुछ नहीं पता, कांग्रेस जीतता है, आम आदमी जीतता है, बीजेपी जीतता है, कुछ नहीं पता हमें। अपना मेंबर कोई आएगा उसको सपोर्ट करेंगे, जो कैंडिडेट अपना आएगा यहाँ उसको सपोर्ट करेंगे। भाई एमसीडी के चुनाव में हम तो सोच रहे हैं, सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे यहाँ से हमारा जो एक बच्चा है सूरत, हमें उसको जिताने की कोशिश करेंगे। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। हाँ, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। इस बार वोट हमारा कांग्रेस को 100 का 100%, अगर वो उसको टिकट मिला तो। बीजेपी। किसी को नहीं, वोट ही नहीं देना हमें। हम तो बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि उसके दमदार नेता है उसके अंदर सारे। हम तो कांग्रेस को देंगे भाई, कांग्रेस ने विकास करा है शुरू से। इस बार देखा जाए वैसा हमारी कांग्रेस आनी चाहिए। ऐसा कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती है, शुरू से अच्छा काम करती है भाई कांग्रेस। हमारे वार्ड नंबर 48 में हमारा एमसीडी वोट कांग्रेस को ही जाएगा जनाब। कांग्रेस ही, कांग्रेस ने अच्छे काम करे हैं बहुत। कॉन्फिडेंशियल होता है यार, हम कैसे बताएंगे ये आपको? ये जो उनसे ओपनली नहीं बताना चाहते ना, क्या बताएंगे हम यार, हम ओपनली नहीं बताएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन विकास होगा कहाँ पे? लगता है हो जाएगा। वोट तो खैर आपने भी, चलो आपको भी वोट देना है, लेकिन आप वोट देने के बाद सोचते हैं आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। हिटलर ले आओ, यहाँ हिटलर चाहिए, आदित्यनाथ योगी जैसा कर दे कांड, छुट्टी, जो बोलते जाओ करते जाओ, फिर निपट जाएगा काम, और कोई तरीका नहीं है। इस बार बीजेपी को आगे लाना चाहिए, उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि हमें आप पार्टी के वो कुछ पसंद ही नहीं आया, उनके काम करने का तरीका ही नहीं पसंद आया। अभी बीजेपी को लाना चाहते हैं। आम आदमी काम नहीं कर रही कुछ भी, बीजेपी फिर भी काम करेगी। वही पहले तो केजरीवाल का था, उम्मीद भी थी और हमारा भी साथ था। अब साथ तो है लेकिन उम्मीद नहीं है। इतना घड़सम का यूपी जीत लिया इसने। अब यहाँ भी ऐसा घड़सम हो गया तो इसकी 67 सीट जाती नज़र आती है। भाई एमसीडी में हमारे हिसाब से आप आनी चाहिए थी, जो आदमी आम आदमी के लिए कर सकता है कुछ। आम आदमी पार्टी को लाना चाहेंगे भाई, ये ईमानदार हैं। अब जो जीतेगा हमने बोलेंगे उसी को हमने वोट दिया है। और आज ऐसा है कि वोट तो जो है ना कैंडिडेट को देख के दी जाती है। कैंडिडेट कोई काम करने वाला है कि नहीं है भाई, क्या है उसका रेपुटेशन कैसा है, अभी तो पता ही नहीं लग रहा कैंडिडेट है या कौन है कैसे। नहीं, पार्टी से हम लोग गवर्नमेंट के बंदे हैं, हम किसी पार्टी पे उससे कंसर्न नहीं। किस पार्टी से को लाना नहीं चाहते, विकास तीनों पार्टियां यूजलेस हैं। एमसीडी के पास पैसा नहीं है। इस बार स्वराज अभियान भी है, कुछ भी होगा, कुछ नहीं, देयर इज नो यूज। दिल्ली को कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई पार्टी कोई गारंटी नहीं है।
बिकॉज नोबडी इज हैप्पी इन दिल्ली। दिल्ली को संभालना आसान काम है बिल्कुल। और अगर सही पूछो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीकिंग, जो सेंटर में पार्टी अगर वो आएगी तो शासन ठीक चल पाएगा, नहीं। लेकिन आज की तारीख में MCD के पास देयर इज नो फंड्स, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। हमारे बिल पड़े हुए कई दफ़ा चक्कर काट चुके, रिश्वत भी दे चुके, जब भी काम नहीं होता। देयर इज नो यूज़, वोट दो ना दो एक ही बात। बीजेपी ये लग रहा है कि काम कर रही है बीजेपी। आपने तो जो वादे करे वो पूरे नहीं करे। मेरे ख्याल तो आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। उससे उम्मीद ये है कि इनके जो वादे होते हैं ना वो मतलब ना काफ़ी हद तक कामयाब होते हैं ना। अब जैसे पिछली बार इन्होंने करा कि अपना ठीक है भाई ये पानी का बिल, बिजली का बिल, एक जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो हम लोगों के लिए तो मतलब ना ये फैसिलिटी बहुत है। उसके अलावा वो काम भी बहुत करती है, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं करती। अब जैसे अभी इन्होंने अनाउंस करा कि भाई हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, ये गरीब पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हम तो जो काम करें उसे ही देंगे। तक तो कांग्रेस को देते चले आ रहे हैं, तो किस बात भी हो सकता है कांग्रेस को दे देंगे। हम लोग क्या कहें आपको, हम तो यहाँ का है ही नहीं, तो क्या बता। वोट यहाँ का नहीं है, दिल्ली का। हाँ वोट है, तो हम अपन पर्सनल हमारा जानते हो ना। हाँ तो पर्सनल हमारा जानते हो तो केजरीवाल को वोट देंगे हम, आम आदमी पार्टी को हम देंगे। अच्छा कार्य करेगा वो अपने आप ही आ जाएगा आपके सामने, प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो अच्छा कार्य करेगा वो उसी की आएगी। नो कमेंट। क्या बोलूँ उस पर, किसी पार्टी को उम्मीदें नहीं है। भाजपा ही एक युवा है जो दुनिया का विकास कर सकती है, बदल सकती है दुनिया को, हमारी नहीं। इसलिए बीजेपी को ही देते हैं। जब बीजेपी की है तो उसको तो बदलना ही पड़ेगा। MCD बीजेपी की है जी, तो बदलाव तो चाहिए ना। इस बार राहुल गांधी को, कांग्रेस को जाएगा मेरा। हमारा वोट जाएगा सिर्फ बीजेपी। भाजपा जी बस मोदी चला रहे हैं, देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं काम। बीजेपी को किसी भी अच्छा काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी। मुझे तो बीजेपी लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो देख चुके हैं चक्कर क्या है, कहीं वो गोवा भाग रहे, कहीं भाग रहे। फोकस दिल्ली पर रहना चाहिए मेन, वो तो कुछ कर नहीं रहे, इधर उधर भाग रहे। पहले दिल्ली का ही जो वादे किए इस बार तो जो अच्छे काम करेंगे उन्हीं से उम्मीद है जी। दिल्ली में अच्छा आदमी है तो अच्छे ही काम होंगे जी। यहाँ बस वही हमारे अभी भी नीलम गोयल भी वही है, निगम जी कैंडिडेट वही है। उम्मीद तो अपने को तो बीजेपी से ही है, शुरू से आप तो बीजेपी कर रहे हैं। अगर हमारा अपना कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसी को प्रेफर करेंगे, तो बीजेपी को हमारे लिंक में। हाँ बीजेपी करेंगे, शुरू से करते आ रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, पहले 2-3 साल MCD बीजेपी रह चुकी है जी। काम तो हमारे यहाँ गांव में ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी भी आ रही है, कूड़ा उठाने वाली है, साफ सफाई भी हो रही है। ऐसी कोई पार्टी नहीं, टहरी पार्टी का इसमें कोई नहीं, काम करने वाली चीज़ नहीं। अभी तो प्रत्यक्ष ही है पार्टी है, जैसे आम पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, हाँ जो भी है, जो काम अच्छा करेंगे तो उसी वोट देंगे। नौजवान है जो बीजेपी के वही आगे आएंगे। बीजेपी का मोदी की वजह से बढ़िया अच्छा युवा भी अच्छी सोच रखते हैं उसके बारे में, और वो देश की तरक्की के लिए अच्छा दिल से भैया बीजेपी आना चाहिए। बल्कि बहुत बेटर है, बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे योगी जी यूपी में आए हैं, ऐसे दिल्ली में भी मोदी जी आ जाए, बहुत बेस्ट है। MCD ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਣੀ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 48% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 24%, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 8%, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ BSP ਦੇ ਨਾਲ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਫੈਕਟਰ 17% ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ BJP ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ MCD ਇੱਥੇ ਬਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਰੋਹਿਣੀ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। MCD ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।